हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। मान लो एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल मैंने मान लिया ये ट्रायंगल है, और उसमें उसके बाद कह रहा है कि ए और बी आर एक्यूट एंगल है सच दैट cos ए cos बी। तो मान लो मेरा ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। और ये दोनों के दोनों एंगल आपको क्या बोल रहे हैं? एक्यूट एंगल है। एक्यूट समझते ना क्या? 90 डिग्री से कम दोनों एंगल है, ठीक है। तो 90 डिग्री से कम होता है उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। तो अब क्या होगा, जरा ध्यान से देना। हमें कह रहा है कि एंगल ए, मतलब बताओ कि ये एंगल ए और एंगल बी क्या बराबर है। तो हम कैसे बराबर करेंगे? जो डाटा गिवन है, क्या गिवन है? cos ए बराबर cos बी, ठीक है। अब मुझे एक बताओ, cos ए को आप क्या लिख सकते हो? cos बी अपॉन में एच। बी अपॉन में एच होता है, आपको पता है कि cos ए आपको बी अपॉन में एच हो जाएगा, मतलब cos थीटा। मान लो cos थीटा ये है, तो बी अपॉन में एच होता है। तो बी आपको पता होना चाहिए कि आपको, जैसे एक ट्रायंगल में बना लेता हूँ इसमें रफली, पहले आपको बना देता हूँ यहाँ पे अच्छे से, तो आप और क्लियर कर समझ लोगे। ए और बी और सी, ये 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री में यहाँ पे भी देख सकता था ऐसे करके, आप फिर उल्टा समझते हो उसे, ठीक है। क्लियर नहीं कर पाते, इसे मैं सीधा कर दिया मैंने उसको, ठीक है। अब देखो क्या होता कि जैसे मैंने कहा कि आपको पता है कि आपको ये बी पता है, आपको ये बी होता है, ये आपका पी होता है, ये आपका एच होता है ना। अब इसमें क्या है, जब cos ए, अब ए की बात कर रहे हैं तो ए मेरा ये वाला एंगल है, तो मेरा ये क्या होगा? बी हो जाएगा, बता देना जहाँ एंगल होता है। तो अब मेरा तो बी बाई एच होता है, तो बी जो मेरा ये हुआ और एच आपका वही रहेगा। तो मुझे एक बताओ, cos ए की जगह पे कौन आएगा? बी बाई एच आएगा, और यहाँ पे भी बी बाई एच आता है ना। लेकिन यहाँ पे फ़र्क है, यहाँ पे cos ए की बात कर रहा है, तो cos ए की बात करेंगे ना हम, तो यहाँ पे देखो क्या है, ये बेस हो गया और वो हाइपोटेन्यूस हो गया। तो बेस मेरा ए सी है, कितना है? ए सी लिखेंगे यहाँ पे। हाइपोटेन्यूस क्या है मेरा? ए बी है, बराबर बेस। इसमें cos बी को देखना है, cos बी आपका यह रहा एंगल बन रहा है, तो यही मेरा क्या रहेगा? बेस। तो बेस इसमें क्या है? बी सी है, और हाँ, और इसमें हाइपोटेन्यूस क्या है? ए बी ही है, ठीक है। ये और ये कट जाएगा, तो आपने देखा क्या? ए सी बराबर बी सी आ गया। मतलब मेरे दिमाग में ये आया कि जब मेरे को पता लग गया कि ए सी बराबर बी सी है, क्या पता लगा? ए सी बराबर बी सी, मतलब दो साइड अपोजिट इक्वल है, तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? आल्सो इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए बराबर एंगल बी होगा, क्योंकि आपका जो ए बी सी है वो क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ए बी सी इज लगा देना, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल की वजह से, क्योंकि आपको जैसे ही मैंने आपको बताया, तो ध्यान रखना इस चीज़ का, आप यहीं पे जोड़ डालो बस, ए सी बराबर बी सी, और ए सी बराबर बी सी जब दो साइड अपोजिट आते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी आल्सो इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल की पता होना चाहिए सभी को, ठीक है। उतार लो, कॉपी करो, इसे स्क्रीनशॉट ले लो। इस क्वेश्चन को देखो जरा सभी बच्चे, किस तरह से करना है। आपको पहले पता होना चाहिए कॉट थीटा क्या होता है, जरा कोई मुझे बताएगा? कॉट थीटा आपको पता है 7/8 होता है, तो क्या होता है? बी अपॉन में पी होता है, बी अपॉन में पी होता है ना। अब मान लो मैंने ट्रायंगल ऐसे रफली बना लिया, ठीक है। अब आपको पता कि मान लो ये मेरा बेस है, तो बेस 7 है और 8 आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये 90 डिग्री हो गया। मुझे क्या निकालना है? एच निकालना पड़ेगा। पार्टिकुलर थ्योरम सभी को लगाना आता है कि आप कह सकते हो बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर बराबर, सॉरी पी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर, ठीक है। अब पी आपको बी दिख रहा है, आपको कितना है? 7 का स्क्वायर प्लस, और आपको पी दिख रहा है 8 का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, कितना? 49 प्लस 64 बराबर एच का स्क्वायर। जोड़ोगे कितना आएगा आपका? 113 आएगा, और 113 का अंडर रूट में एच आपका अंडर रूट में रहेगा, क्योंकि 113 का रूट बाहर नहीं आता, ठीक है। बाकी हाँ डेसिमल में आ सकता है, डेसिमल अगर निकालना चाहोगे, लेकिन आपको जरूरत नहीं है। तो आपका आ गया 113 आ गया, क्लियर। अब हमें सॉल्व क्या करना है, आपको पता होना चाहिए।
पहला पार्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि साइन की वैल्यू चाहिए और कोस की वैल्यू चाहिए, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, साइन की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे। साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की आपको पता है साइन क्या होता है, बोलो, पी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच होता है। तो आपको पी कितना दे रखा है 8 और एच कितना दे रखा है, और कोस थीटा क्या हो जाएगा, बी अपॉन में एच। बी आपको कितना है, आपका 7 है और एच कितना था 13, ठीक है। अब देखो हमें साइन और कोस की वैल्यू चाहिए थी, तो साइन और कोस की वैल्यू यहाँ आ गई, यहाँ रख सकता था मैं, लेकिन मैंने क्या, मुझे और सिंप्लीफाई कर लिया। मैंने सिंप्लीफाई क्यों किया, क्योंकि मुझे दिख रहा था अरे ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, आपको पता है 1 का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। अब इसको आप इसको भी देखो, ये भी हो जाएगा। अब देखो 1 पे स्क्वायर लगाऊं क्या, 1 पे दिखाने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए आप सीधे ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे भी ऐसा हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है। अब यहाँ पे देखो साइन की वैल्यू पुट कर दो चाहे कोस की वैल्यू पुट कर दो, लेकिन और इसको अगर सिंप्लीफाई कर ले तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में, इसको और सोल्व करोगे तो क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चे कहेंगे ये कहाँ से आया, बड़ा ये आइडेंटिटी होती है कि पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है बराबर 1 आता है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसका मतलब क्या है, कोस स्क्वायर थीटा यहीं रहेगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ऐसे, ये उठ के इधर आ गया है। तो जहाँ जहाँ ये दिखेगा तो कौन आएगा, आपको कोस स्क्वायर थीटा जाएगा, ठीक है। तो मैंने वही करा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखेगा तो कोस स्क्वायर थीटा जाएगा, और जब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा दिखेगा मतलब कोस स्क्वायर थीटा को इधर भेजा जाएगा तो आपका साइन स्क्वायर थीटा दे देगा, तो वो यहाँ आ जाएगा। अब ये भी मुझे पता है क्या होता है, आपको पता हो क्या होता है, आपको बता दूँ कि कोस थीटा अपॉन में क्या होता है, साइन थीटा है, तो ये होता है कोट थीटा, क्या होता है, कोट थीटा होता है, ठीक है, ये कहता है कोट थीटा होता है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे भी क्या जाएगा, कोट थीटा जाएगा, और कोट थीटा की तो वैल्यू आपको पता ही थी, तो क्या होता है यहाँ पे 7 अपॉन में 8 का होल स्क्वायर होता। अब यहाँ पे आएगा 49 अपॉन में, है ना, आया, बहुत इजी था। लेकिन एग्जामिनर आपसे ऐसा नहीं पूछना चाह रहा है, वो क्या करना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि आप सिंप्लीफाई करो, आपको कितना है, मतलब जहाँ साइन थीटा की वैल्यू निकाली है आपने वो यहाँ पुट करो, कोस थीटा की वैल्यू निकाली है यहाँ पुट करो, ठीक है, पुट करने के बाद फिर सोल्व करो, तो क्या आंसर यही आएगा, आंसर यही आना होगा। दिखाता हूँ अभी, अब मैं करके आपको कि कैसे आ रहा है, ठीक है, जरा ध्यान से देखना, तो देखना जरा ध्यान से कि ये आंसर कैसे जो आया था वो दिखाता हूँ मैं अभी। देखो अब ध्यान से देखना, 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा कितना है 8 अपॉन में √3 हो जाएगा ऐसे 113, और यहाँ क्या होगा 1 प्लस माइनस क्या जाएगा 8 अपॉन में √130 हो जाएगा, क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पे भी ऐसे हुआ 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू क्या है, क्लियर, और एक बार फिर वही माइनस में आएगा, क्लियर। अब आपको पता है कि a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, आपको पता नहीं है कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस का b, तो ये पूरा आपका हो गया a, ये हो गया आपका b, तो एक बार 1 का स्क्वायर करोगे और एक बार 8 अपॉन में 1/3 का होल स्क्वायर कर दोगे, क्लियर। उसके बाद आपको दिखेगा इसका भी ऐसे सेम 1 स्क्वायर और माइनस 7 और √130 का होल स्क्वायर कर दोगे, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये आपका कहता है 64 √113 रहेगा। इसको भी सोल्व करोगे तो कितना आएगा 7 113 रहेगा, क्लियर।
उसके बाद आपने देखा होगा जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 113 माइनस 64 अपॉन में 113 आ जाएगा। इसको भी सोल्व करेंगे 113 माइनस 7 अपॉन में 113 आ जाएगा। ये और ये कट जाएगा। अब बताओ जब ये कट गया तो 113 में 64 जाएगा कितना हो जाएगा, तो 49 बचेगा। और 113 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 मिनट कहीं गलती होगी क्या, 7, हाँ 7 का स्क्वायर बटा 49 होता है। तो बोलो ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 64 आ जाएगा। जब माइनस करो ना 113 में से 49 जाएगा तो 64 आ जाएगा। देखो वही आंसर आया है। तो देखो इस क्वेश्चन को सभी लोग देख रहा कि कैसे करोगे। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। जो बोल रहा है कह रहा है एक ट्राइंगल है और वो राइट एंगल का ट्राइंगल है और उस एंगल जो 90 डिग्री बन रहा है उसको बोला गया है बी देना है। क्या देना है, मतलब बी पर कितना डिग्री बी 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब आते हैं बाकी ABCD किसको भी देना दे दो, वो आपकी मर्जी। मैंने इसको A दे दिया, इसको मैंने C दे दिया। ठीक है, अब बात क्या आती है, जरा ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बोला गया 10A। अब 10A जो वैल्यू गिवन है तो आपको सभी को पता है 10A 1/√3। अब बताओ 10A का फॉर्मूला क्या होता है। 10A का, हाँ ये सेकंड हो भैया, बाय बी, जैसे मैं बोलता हूं P अपन में B होता है, सभी को बताना चाहिए। अब बताओ मेरा ये क्या था, B था और ये मेरा क्या था, P था, है ना। अभी हम आते हैं और आप बताओ P की वैल्यू कितनी है 1 और आपका √3 मैंने कर दिया। अब यहाँ से क्या करूँगा मैं, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करूँगा। इन ट्राइंगल ABC में आपको पता है कि B² + P² बराबर H²। आप B बताओ कितना है, √3 का होल स्क्वायर है और 1 का होल स्क्वायर है बराबर H का स्क्वायर। ये 3 + 1 बराबर H² आएगा, 4 बराबर H² आएगा और 4 √H, अब √4 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मतलब मेरे को H की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। हाँ या बेटा 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, लेकिन ये बेटा रूट है ना, ये √3 ऐसे 2 बार है बेटा, तो 2 बार लिखोगे तो आपको 1 बार निकालना होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, जरा ध्यान से देखना कि अब हमारे पास 2 आ गया। अब क्या बोल रहा है, कह रहा है साइन A निकालो। हमें साइन A की वैल्यू चाहिए और कोस C की वैल्यू चाहिए। तो साइन A क्या होता है, P/H है ना। अब ये A की बात कर रहा है तो A एंगल आपका कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो ये मेरा क्या हुआ, बेस, और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। तो देखो बेस क्या है भाई, बेस तो B है, तो हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर क्या है 1 और H कितना आया था 2 आया समझे। उसके बाद क्या बोला है, बोला कोस C की वैल्यू बताओ। अब कोस C क्या होता है, कोस क्या होता है, B/H, कोस क्या होता है B/H। तो मुझे बताओ ये C एंगल कहाँ बन रहा है, तो ये मेरा क्या हुआ अब और ये क्या हो गया, तो बेस मेरा कितना है और H कितना है, क्लियर। अब पहला चीज़ देखो, अब पहला क्या कह रहा है ये, कि पहला आपको ये बताना चाह रहा है कि जो साइन A है और यहाँ कोस C है प्लस फिर कोस A है और साइन A है। एक बार चेक कर लेना क्वेश्चन में, साइन C था बेटा, C है, साइन C है, मुझे लगा था ऐसे। ठीक है, अब देखो साइन A कोस C, कोस A साइन C। तो अभी हमने साइन A निकाला है, कोस C निकाला है, अभी साइन C भी चाहिए और कोस A भी चाहिए, है ना। तो क्या करोगे, इसको अभी अब लिखाते हैं कोस A में भी B/H, लेकिन अब A की बात कर रहा है तो यहाँ से देखेंगे तो ये बेस मेरा हुआ तो कितना हुआ √3/2 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा साइन C P/H, लेकिन C यहाँ से देखना है, बेस आपका क्या है 1 है तो आपका परपेंडिकुलर क्या है √3 है और H कितना है 2 है, क्लियर। अब आपको यहाँ से दिखेगा साइन A
और कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। जरा देखना, कोस ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू कितनी है, और कोस सी की वैल्यू, और कोस ए की वैल्यू, और साइन सी की वैल्यू। ये कितना आएगा 1/4, ये कितना आएगा 3/4। एलसीएम सोल्व करोगे तो आएगा 4 आएगा, 1 + 3 हो जाएगा। 4/4 कैंसिल आउट होने के बाद क्या आंसर आएगा 1। पहला पार्ट मैंने करा दिया, दूसरा पार्ट आप खुद करोगे। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाते हैं पी क्यू आर। जरा ध्यान से देखना, पी क्यू आर हम ट्राइंगल बना रहे हैं। ये आपका पी हो गया, और ये बोल रहा है क्यू कहाँ पे रहेगा, राइट एंगल पे। राइट एंगल पे हमने क्यू दे दिया, और उसके बाद पी क्यू आर हो गया। बोलता है क्यू आर है आपको वो 25 सेंटीमीटर है, मैंने कहा ठीक है। और जो पी क्यू है आपका, पी क्यू आपको 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये गलत बता रहा हूँ मैं, ये दोनों को मिला के बोल रखा है। क्या बता रहा है, दोनों मिला के, मतलब पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है। मतलब दो साइड को जोड़ के बता रहा है कि 25 आ रहा है। तो मैं अगर पी आर निकालना चाहूँगा तो आपको पता है क्या होगा कि 25 माइनस का क्यू आर हो जाएगा। अगर आपको पता है कि दोनों मिला के 25 है, मुझे एक साइड पता लग जाए वो किसकी, क्यू आर की, तो मैं क्यू आर की 25 में से क्यू आर को माइनस करूँगा, तो जो बचा हुआ नंबर आएगा वो किसका होगा, पी आर का होगा। तो पी आर की वैल्यू तो मैंने बता दिया कि भैया ये है 25 माइनस का क्यू आर को माइनस करने पर, और क्यू आर आपका क्यू आर ही रहेगा, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, या कोई बच्चा इसको एक्स के फॉर्म में कर सकता है, यहाँ पे एक्स रख के, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, हाँ ठीक है। अब देखो इन ट्राइंगल जैसे मैंने लिखा, तो आपने क्या देखा कि पी क्यू आर, और मैंने बताया कि आपको ध्यान रखना इस चीज़ को कैसे करेंगे कि आप जैसे बी स्क्वायर था, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है पाँच के सूत्र में। तो आपको पता है बी क्या है, क्यू आर है, तो यहाँ पे क्यू आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर और प्लस पी क्या है, परपेंडिकुलर है, और जो आपको पी क्यू है, पी क्यू का स्क्वायर हो गया बराबर एच कितना है आपका, पी आर का स्क्वायर है, ये ऐसे। अब ध्यान दो, क्यू आर आपका क्यू आर ही रहेगा, और पी क्यू आपका 5 है, पी आर अब पी आर कितना है 25 माइनस का क्यू आर का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आया। अब देखो क्यू आर का, तो क्यू आर स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब आपको 25 का स्क्वायर कितना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, ठीक है। अब देखो ए का स्क्वायर मतलब ए ये है, आपका बी ये हो गया, तो 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 प्लस क्यू का स्क्वायर क्या होगा, क्यू आर स्क्वायर ही होगा, माइनस 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई, और ए क्या है 25 है, और बी क्या है क्यू आर है। क्लियर, इज डाउट। उसके बाद आपको पता है कि ये क्यू आर और ये क्यू आर कट जाएगा, प्लस में ना इधर उठ के आएगा तो माइनस में आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा 25 बराबर, इसको उठा के अगर लिया होगा इधर उठा के, तो 625 हो जाएगा बराबर क्या बचेगा, माइनस 50 क्यू आर आ जाएगा। ये आपका 600 आएगा माइनस में, ये माइनस में 50 क्यू आर आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 60/5 से डिवाइड कर दोगे आप, 12 आ गया आपका, तो ये आ गया 12 आ गया आंसर। अगर आपका 12 आंसर आ गया है तो एक बात बताओ मुझे, जब ये 12 आंसर आ गया है तो आपको दिख रहा है कि अगर मैं 25 में से 12 को माइनस कर दूं तो मुझे क्या निकालना है, मेरा क्यू आर तो आ गया, हमें निकालना है पी आर। तो पी आर निकालने के लिए 25 माइनस का क्यू आर, तो बताओ 25 माइनस का क्यू आर 12 था, तो कितना आ गया 13 आ गया मुझे, 13 आपका पी आर की वैल्यू है, क्या है। अब क्या, आप तो कहानी खत्म हो गई। कहानी कैसे खत्म हो गई, जो ये पूछ रहा है साइन पी बोल रहा है। अब ये ध्यान देखो, साइन पी बोलेगा तो आपको पता होना चाहिए साइन पी को हम लिखते क्या है, p/h। अब p देखो एंगल कहाँ बन रहा है, एंगल ये बन रहा है यहाँ पे, यहाँ बन रहा है p पे, तो ये मेरा क्या हुआ बेस, ये क्या हुआ परपेंडिकुलर। तो मेरा बेस कितना है 5 है, और परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर की 12 आ गई, और h कितना था 13, 25 से 12 को माने तो 13 आ गई ये लाइन। तो आपको देखो साइन p की वैल्यू मेरे पास आ गई 12/13, ठीक है।
और इसी तरीके से कोस पी, अब बताओ कोस पी भी क्या होता है, बी बाई एच। अब अब पी बोल रहा है तो मतलब यही मेरा क्या हुआ, बेस। बेस तो बेस कितना है 5 और हाइपोटेन्यूज कितना था 13, आंसर आ गया। अब उसको आप 10 पी का आपका होमवर्क रहेगा, आप सभी लोग करेंगे, बता रही